हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप लोग? देखो बेटा, आज रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर हम लोग लास्ट क्लास में हमने लास्ट वीडियो में एक देखा था। रेसिडेंशियल के अंदर हमने कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन किया था कि कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो रेजिडेंट कैसे होगा और नॉन रेजिडेंट कैसे होगा, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल के बारे में आज हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में जानेंगे कि इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल मींस हम आप जैसे लोगों के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक किया जाएगा कि कौन इंडिविजुअल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल रेजिडेंट है और कौन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, तो देखो बेटा, इंडिविजुअल के केस में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। बताया गया कि भैया कौन इंडिविजुअल रेजिडेंट है, कौन इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है। तो रेजिडेंट बताया गया, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक बेसिक कंडीशन दिया गया, एक बेसिक कंडीशन दिया गया कि अगर आप इस बेसिक कंडीशन को, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या है बेसिक कंडीशन, उस बेसिक कंडीशन को अगर आप सेटिस्फाई करते हैं, इफ यू आर सेटिस्फाइंग द बेसिक कंडीशन, देन आप क्या होंगे? रेजिडेंट होंगे। इफ नहीं कर पाते हैं, अगर आप बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो आप किस केस में आइएगा? आप नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आइएगा। मैंने क्या बोला, दोबारा से समझो। एक इंडिविजुअल है, वो रेजिडेंट है या नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट है। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक कंडीशन बताया गया कि अगर आप इस बेसिक कंडीशन को फुलफिल अगर आप करते हैं, सेटिस्फाई अगर आप करते हैं, तो आप रेजिडेंट कहलाएंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो आप नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। मैंने यही लिखा है कि एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन satisfied by the individual treated as resident। नॉन रेजिडेंट के केस में मैंने यही लिखा, when individual does not satisfy any of the basic condition, आप नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या है बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन जो है इनकम टैक्स के दायरे के अंदर क्या बेसिक कंडीशन बताया गया कि अगर आप इस दो बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मींस आप रेजिडेंट की कैटेगरी में आएंगे। अगर आप इस बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आप नॉन रेजिडेंट के केस में आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग बेसिक कंडीशन क्या है। बेसिक कंडीशन बेटा सबसे पहला लिखा है कि ही शुड बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इन कॉन्टिन्यूअस और बिट्स एंड पीसेस। सबसे पहला बेसिक कंडीशन क्या है? बोल रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है बेटा? 2024-25, 2024-25 में वो 182 दिन वो इंडिया में होना चाहिए, ये मिनिमम है। 182 डेज और मोर, पिछले प्रीवियस ईयर में वो 182 दिन या 182 दिन से ज्यादा वो इंडिया में होना चाहिए, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे हो इंडिया में, चाहे वो बिट्स एंड पीसेस में हो इंडिया में। मतलब 1 महीना रहा, 2 महीना बाहर, 3 महीना रहा, 4 महीना बाहर। इस तरीके से अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा प्रीवियस ईयर में अगर वो इंडिया में है तो वो क्या है? वो रेजिडेंट है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा कहता है कि ही शुड बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days, 60 दिन के लिए वो इंडिया में होना चाहिए, और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, मींस प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज्यादा, 60 डेज या 60 डेज से ज्यादा जो है वो इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और चीज दिया हुआ है, कहता है एंड ही शुड बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 365 days
और मोर ड्यूरिंग 4 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब हुआ इसका बेटा? इसमें देखो दो बातें लिखी हैं सेकेंड बेसिक कंडीशन के अंदर, दो बातें। एक क्या कहता है कि वो 60 दिन जो है 60 डेज जो है वो इंडिया में होना चाहिए। भाई क्या है? 60 दिन पिछले प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में होना चाहिए। लेकिन उसके साथ एड ऑन है, क्या कहता है कि आपको पिछले प्रीवियस ईयर में 365 दिन से ज्यादा 365 डेज और मोर आपको इंडिया में होना चाहिए। कब? पिछले 4 सालों में। प्रीवियस ईयर के ठीक इमीडिएट प्रीसीडिंग 4 इयर्स बैक मीन्स 24-25 प्रीवियस ईयर, इससे 4 साल अगर आप जाते हैं तो उन 4 सालों में आप 365 डेज आप इंडिया में होने चाहिए। फिर से समझो, सेकेंड बेसिक कंडीशन कहता है कि आप इंडिया में 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। दूसरा कहता है, इसी में एड ऑन है, मतलब इन दोनों को लेकर के चलना है, इस 60 डेज को भी लेकर के चलना है और इस 365 डेज को भी लेकर चलना है। सेकेंड बेसिक कंडीशन में कहता है कि 60 डेज से ज्यादा आप पिछले साल प्रीवियस ईयर में होने चाहिए और आप 365 डेज जो है इमीडिएट प्रीसीडिंग 4 इयर्स, कौन से ईयर में? प्रीवियस ईयर के 4 साल पहले आप 365 डेज आप इंडिया में होने चाहिए। आई बात समझ में? 24-25 से बेटा, 24-25 से आप 4 साल पीछे चले जाओ, जहां पे भी आप आओगे उनके बीच में आप 365 डेज जो है वो इंडिया में होने चाहिए और 60 दिन जो है वो आप पिछले प्रीवियस ईयर में इंडिया में होने चाहिए। मींस ये दोनों सेकेंड बेसिक कंडीशन में ये दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को आपको फुलफिल करना होगा। अब देखो बेटा, इंडिविजुअल के केस में रेजिडेंट कहा गया कि अगर आप ये दोनों में से किसी एक भी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आप इंडिविजुअल रेजिडेंट आप कहलाएंगे। अगर इन दोनों में से किसी एक भी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आप नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे, ठीक है। एक बेसिक कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर रहे हो, दूसरे को नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप रेजिडेंट हो, है ना। आप दूसरे को कर रहे हो, पहले को नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप रेजिडेंट हो। नॉन रेजिडेंट कब हो? जब को इंडिविजुअल जो है इनमें से किसी एक भी बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये जो है नॉन रेजिडेंट के दायरे में आएगा। बात समझ में आएगी आप लोग? बेसिक कंडीशन को फिर से एक बार समझो। दो बेसिक कंडीशन। पहला बेसिक कंडीशन क्या कहता है कि 182 दिन से ज्यादा आप इंडिया में होने चाहिए पिछले प्रीवियस ईयर में। सीधा सीधा बात बोल रहे हैं बेटा कि 182 दिन आप इंडिया में होने चाहिए पिछले प्रीवियस ईयर में, चाहे आप कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे हो, चाहे आप बिट्स एंड पीसेस में। लगातार आप 182 दिन इंडिया में है या 2 महीना आप इंडिया में है, 15 दिन आप बाहर हैं, 20 दिन आप इंडिया में है, 30 दिन आप इंडिया से बाहर है, तो बिट्स एंड पीसेस में या कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे जो है आपको होना चाहिए इंडिया में, ठीक है। दूसरा बेसिक कंडीशन क्या बोलता है बेटा? कहता है कि 60 डेज इंडिया में होने चाहिए पिछले सालों में, पिछले प्रीवियस ईयर में आप 60 डेज इंडिया में होने चाहिए और साथ साथ इमीडिएट प्रीसीडिंग जो प्रीवियस ईयर है मींस 24-25 आपका प्रीवियस ईयर, इससे 4 साल पहले तक आप 365 डेज इंडिया में आप होने चाहिए। 365 दिन आपकी मौजूदगी इंडिया में होना चाहिए। इस 24-25 प्रीवियस ईयर से 4 साल पहले तक अगर आप इंडिया में 365 दिन तक आपकी मौजूदगी अगर इंडिया में है मींस यू ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट, इफ नॉट मींस यू ट्रीटेड एज अ नॉन रेजिडेंट, ठीक है। बात समझ में आई? सो दिस इज द कंडीशन and this is the residential status of the individual according to the Income Tax Act 1961. Thank you so much.